मंथन। कपट ईर्षा द्वेष मन में न आए, जगत कामनाए न मुझको सताए। कपट ईर्षा द्वेष मन में न आए, जगत कामनाए न मुझको सताए। मेरे मन से विषयों का चिंतन हटा दो, जन्म और मरण का ये बंधन मिटा दो। प्रभु ज्ञान का दीप मन में जला दो, जन्म और मरण का ये बंधन मिटा दो। धन्यवाद। आइए सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, सादर आमंत्रित करिए हमारे आज के मुख्य प्रवचनकर्ता ओम प्रकाश। ओम अकामो धीरो अमृता स्वयंभु, रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न, तमेव विद्वान् न विभायुमृत, आत्मनं धीर अजरम युवानम। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में विगत 2 दिनों से माननीय गोयल जी, जो कि वेद साहित्य के वेद के अमृत हम लोगों को दे रहे हैं, हमारे मूर्धन्य आर्य हैं, हम लोगों के बीच में विद्यमान है। वो हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से धारा प्रवाह वेद ज्ञान का अमृत देते रहते हैं। ऐसे हमारे माननीय ओम प्रकाश गोयल जी को कोट सा नमन, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। वो हम लोगों के बीच में आए और हमारे अज्ञान को दूर करें। आइए ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी, आप। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आवाज आ रही है आपकी। जी आवाज मेरी आ रही है सबको? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। आप उधर से आवाज कट रही है कुछ, आप जो बोल रहे हो उसे वो मेरे लिए कट रही है। अच्छा अच्छा, नहीं आपकी आवाज मेरी आ तो रही नहीं है। कट रही कहीं आपको? नहीं आपकी आवाज ही कट रही, बोलिए। ठीक, मेरी आवाज भी कट रही है? नहीं नहीं आपकी आवाज ही कट रही, बोलिए आप। अच्छा। ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति, स्वर्गयश्च स केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। इस मीटिंग को होस्ट कर रहे आदरणीय मेहरोनी आर्य समाज के मंत्री श्री लखनलाल आर्य जी, प्रधान श्री पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। वानप्रस्थी जी जुड़ नहीं रहे, क्या बात है?
वानप्रस्थी जी आ नहीं रहे क्या? अत्यंत श्रद्धा की भाजन बंदनीय मातृशक्ति एवं धर्म प्रेमी सज्जनों और प्यारों, ईश्वर की महान कृपा है, जिसकी कृपा से इस प्रकार के शुभ अवसर हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें कुछ देर बैठ करके कुछ धार्मिक चिंतन हम करते हैं और सुनते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र पर विचार चल रहा है। ये यजुर्वेद का मंत्र ईशोपनिषद का भी अंतिम मंत्र है। हमारे स्तुति प्रार्थना उपासना में महर्षि दयानंद ने इसका विनियोग किया है। बहुत ही उत्तम कोटि का मंत्र है। मंत्र तो सारे ही ठीक हैं, लेकिन इसका जो भाव दिया हुआ है वो एक भक्त के लिए बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। जब भक्त जो है संसार को देखता है, अपने कर्मों को भी देखता है, इसको देख करके उसे ये पता चलता है कि मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं, मेरे संस्कार कुछ ऐसे बन चुके हैं कि जो मुझे अच्छे कर्म के लिए प्रेरित नहीं कर रहे। जो मुझे अच्छे कर्म को मैं स्वयं प्रवृत्त होता हूं, लेकिन वो आगे चल मुझे चलने नहीं दे रहे। जब ऐसी स्थिति देखता है, तो जब पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत महर्षि दयानंद प्रार्थना की परिभाषा लिखते हैं कि जब पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जब किसी बलवान व्यक्ति से अथवा ईश्वर से सहायता मांगने का नाम प्रार्थना है, तो सज्जनों परमात्मा से प्रार्थना करता है भक्त। कहता है अग्ने नय सुपथा राय। इस वाक्य पर कल बहुत लंबा विचार चला कि अग्ने नय सुपथा राय, हे परमात्मन हमें जो है राय धन के लिए, ऐसा धन जो दूसरों को दिया जाता है, ये केवल अपने उपयोग के लिए नहीं है। अब जितना हम देंगे उतना बढ़ेगा, ऐसा धन परमात्मा से चाहता है। अर्थात ज्ञान रूपी धन, ज्ञान रूपी धन को जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा, वो धन चाहता है परमात्मा से। और कैसे चाहता है? सुपथा राय, अच्छे रास्ते से चाहिए उसे। संसार में जो धारणा बनी हुई है, जो लक्ष्य से समझौता नहीं करता और कार्यों से समझौता, साधनों से समझौता कर लेता है, उसे लक्ष्य चाहिए। लक्ष्य को पूरा करने के लिए चाहे कैसा भी साधन उपयोग करना पड़े, ये धारणा संसार में बनी हुई है और लोग उस धारणा में चल रहे हैं। खूब गुटखे के कारोबार हैं, अच्छे कारोबार हैं, सज्जनों मांस के कारोबार हैं, पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, लेकिन साथ में दान भी करते हैं। तो वो व्यक्ति ये समझते हैं कि हमारा जो जितना जो गड़बड़ कर्म है वो इस दान से हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन सज्जनों भक्त जो है इसकी मांग नहीं कर रहा। भक्त कह रहा है सुपथा राय, अच्छे मार्ग से चाहिए। अच्छे मार्ग, अच्छा मार्ग क्या है? अच्छा मार्ग धर्म का मार्ग है, उत्तरायण का मार्ग है सज्जनों, मोक्ष का मार्ग है। ये जो मोक्ष का मार्ग जो है ये धर्म का मार्ग है। इसलिए भगवान परमात्मा से ये प्रार्थना की जा रही है, ले चलो मुझे उस धन के लिए जिसको मैंने संसार को देना है। सज्जनों एक दूसरा चरण इसका, एक जो है असमान शब्द इसके अंदर पड़ा हुआ है। असमान शब्द पहले चरण पर भी अपना प्रभाव डालता है और दूसरे चरण पर भी अपना प्रभाव डालता है। असमान कहते हैं हम सबके लिए। भक्त केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, केवल ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि केवल मेरे लिए अथवा मेरे परिवार के लिए, मेरे शहर के लिए अथवा मेरे गांव के लिए। सज्जनों ये प्रार्थना नहीं कर रहा, वो मानव मात्र के लिए, संसार भर के लिए प्रार्थना कर रहा है। संसार भर के लिए कि हमारे समस्त प्राणी जगत के सबको जो है अच्छे रास्ते पे ले चलो परमात्मा। ये एक देहरी दीपक अलंकार स्वीकार किया गया है साहित्य में। देहरी दीपक अलंकार उसे कहते हैं कि जो देहरी में जब देहरी में जब दीपक को रख दें तो कमरे के अंदर भी प्रकाश होगा और कमरे के बाहर भी प्रकाश होगा, उसको देहरी दीपक अलंकार के नाम से जाना जाता है। तो सज्जनों इसमें जो असमान शब्द है ये देहरी दीपक अलंकार का काम कर रहा है। अर्थात पहले चरण पर भी इसका है कि हमें अच्छे रास्ते से सबको ले चलो, केवल मुझे नहीं, प्रार्थना करने वाले को नहीं, बल्कि सबको, प्राणी मात्र को ले चलो, अच्छे रास्ते पे ले चलो इसको हमें।
सज्जनों, और दूसरे पर भी प्रभाव डालता है। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। विश्वानि देव, विश्व शब्द यहाँ संसार के लिए नहीं है सज्जनों। विश्व का मतलब संसार भी होता है, और विश्व का मतलब समस्त होता है, सकल यानी समस्त। विश्वानि देव संसार का है, जो प्राणी मात्र का जो देव है, जो सबसे अग्रणी है, सबसे आगे ले जाने वाला जो देव है, ऐसा वो परमात्मा वयुनान विद्वान। हमारे वयुनान कहते हैं ज्ञान और कर्म को। हमारे विचार पैदा होता है, अंदर बैठे हुए परमात्मा को झट से पता चलता है, वो जान जाता है कि ये क्या सोच रहा है। हमारे साथ धर्मपत्नी रहती है दिनों रात, वो हमारी विचार को नहीं जान सकती। सज्जनों, हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, वो हमारे विचार को नहीं जान सकते। मानसिक स्थिति को दूर दूर से कुछ तो जान सकते हैं, लेकिन समस्त को नहीं जान सकते। लेकिन सज्जनों, परमात्मा सबको जानता है, सब समस्त संसार के ज्ञान को जानता है और संसार के कर्म को जानता है। कौन व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है सज्जनों, उसने एक व्यवस्था कायम की हुई है। आप ये ना समझें कि परमात्मा हर आदमी के पीछे लगा हुआ है, ऐसे करता है जैसे हम नौकरों के पीछे लगे रहते हैं। परमात्मा ने सबके अंदर एक एक चिप डाली हुई है, एक एक पेन ड्राइव डाली हुई है सबके अंदर। वो पेन ड्राइव सारा का सारा रिकॉर्ड करती है, परमात्मा के पास पहुंचाती है सज्जनों, उसके मास्टर कंप्यूटर में पहुंचाती है। यदि आज की भाषा में मैं कहूं तो मास्टर कंप्यूटर में सारे के सारे ज्ञान और कर्म पहुंचते हैं, परमात्मा को तुरंत पता चलता है। वयुनानी विद्वान, विद्वान कहते हैं जानने वाला। परमात्मा सब कुछ जानने वाला है। क्यों जी, ये बात हम स्वीकार कर लें, परमात्मा सब कुछ जानने वाला है। हम तो बहुत से ऐसे कर्म करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम केवल हम ही कर रहे हैं, देख रहे हैं। सज्जनों, हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको हम स्वयं जानते हैं कि ये हमारा काम ठीक नहीं है, ये हमारा काम ठीक है, इन बातों को हम स्वयं जानते हैं। लेकिन कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम स्वयं नहीं जान पाते, अपनी गलती को हम स्वयं जान नहीं पाते, उसको दूसरे लोग जानते हैं। उसको हम नहीं जान पाएंगे, दूसरे लोग जान पाते हैं उसको। और सज्जनों, कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं कि न तो इनको हम जान सकते हैं, न दूसरे जान सकते हैं, उनको केवल और केवल विद्वान पुरुष जान सकते हैं, जिनको कर्म के सिद्धांत का पता है, जिनको ज्ञान ज्ञान है, जिनको अनुभव है, ऐसे विद्वान लोग कर्मों को जानते हैं। और कर्म हम जानते हैं, न जानते हैं, उनको जो मार्ग पर चल रहे हैं। सज्जनों, कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं जिनको न हम जानते हैं न योगी जानते हैं, उनको केवल और केवल ईश्वर जानता है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम जो है छुप करके जो कर्म करते हैं हम सज्जनों, तो हम ये समझते हैं कि ये किसको कोई नहीं देख रहा। लेकिन ये विज्ञान से सिद्ध है, ये से सिद्ध कि बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महारणवे प्रणवत मस्तकेवा। बने, हम वन में जाकर के एकांत में जाकर के कार्य करें, रणे में रण के मैदान में कार्य करें, शत्रुओं के बीच में हम कार्य करें रहें, जल जल के बीच में चले जाएं, अग्नि के बीच में चले जाएं, महारणवे पर्वत मस्तकेवा, चाहे कितने भी समुद्र के बीच में चले जाएं अथवा पर्वत के मस्तक पर चले जाएं सज्जनों, लेकिन परमात्मा से कोई कर्म हमारा छिपता नहीं। इसलिए परमात्मा जो है हमारे समस्त कर्मों को जानता है। सज्जनों, परमात्मा कैसे जानता है हमारे कर्मों को? परमात्मा की बनाई हुई सारी की सारी सृष्टि है। संसार में हम देखते हैं को मनुष्य निर्माण कर सकता है, इस संसार को देख करके ही परमात्मा का ज्ञान होता है। सज्जनों, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जो कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि हम बना सकते हैं उनको, मकान है, अन्य सामान है, उपयोगी सामान है, और उनमें तारतम्य भी दिखाई देता है। कभी कभी ये समझ जाते हैं कि परमात्मा के कार्य में तो तारतम्य ही नहीं है। हम जब बाग लगाते हैं तो एक क्रम से लगाते हैं, और उसमें ये पता होता है कि कौन सा पेड़ कहाँ लगा हुआ है, एक एक लाइन से लगाते हैं। लेकिन परमात्मा का तो कोई लाइन ही नहीं है, वो वन उगाता है तो वहां कोई क्रम नहीं है उसका।
लेकिन सज्जनों वहां भी परमात्मा का सिद्धांत काम करता है। बगैर सिद्धांत के नहीं हो रहा कोई भी कार्य, वहां उस तरह का सिद्धांत कार्य करता है। हम जब नहर बनाते हैं तो बड़ी ठीक ठीक नहर बनाते हैं, एक जैसी गहराई रखते हैं, एक जैसी लंबाई एकदम सीध में रखते हैं। लेकिन परमात्मा की नदियां टेढ़ी मेढ़ी हैं सारी की सारी, कहीं उथली हैं, कहीं चौड़ी हैं, कहीं कोई क्रम नहीं है इसका। तो ऐसा लगता है कि ये जो परमात्मा की बनाई हुई चीज है, हम जब घर बनाते हैं तो बड़े अच्छी तरह से बनाते हैं, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए पर्वत हैं, उनका कोई क्रम नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा का तो कोई क्रम नहीं, हमारा क्रम है। लेकिन सज्जनों हम उन बना, मैं दयानंद ने पहले लिख दिया कि संसार के जितने पदार्थ हैं और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। परमात्मा सबको जानता है। कैसे जानता है? कि वो परमात्मा सर्जन करता है, वो सर्जन करता है संसार का। हम लोग सर्जन नहीं कर सकते संसार का। सज्जनों जड़ पदार्थ के अंदर मैं कल एक बात बता रहा था कि जड़ पदार्थ जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो सारे के सारे जड़ होते हैं, लेकिन सारे जड़ पदार्थ भौतिक नहीं होते। भौतिक सारे जड़ पदार्थ नहीं होते। सज्जनों ये केवल सांख्य दर्शन मानते, और दर्शन कुछ दूसरे मानते हैं। एक चरक शास्त्र है, आयद है, वो कुछ और मानता है। हमारी इंद्रियों को भौतिक नहीं मानते, ये अहंकारिक है, अहंकार से उत्पन्न हुई है और सूक्ष्म है, सूक्ष्म पदार्थ है। तो परमात्मा परमात्मा कैसे जानता है? कि सूक्ष्म इंद्रियों से। उसके पास भौतिक इंद्रियां नहीं है। परमात्मा के पास जो कहते हैं ना, बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बड़ी होगी। उसके पास कहीं वाणी नहीं, कोई मुख नहीं, बल्कि विश्व तो मुख, संसार उसका मुंह है। सज्जनों ये कहा गया है। तो परमात्मा जब जो है कैसे जानता है? सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा जानता है। तो इसका सर्जन करता है परमात्मा, और सर्जन करता है तो हम भी बहुत सी चीजों का सर्जन करते हैं। लेकिन सज्जनों प्रतिप्रसव हम नहीं कर सकते, किसी पदार्थ को उसी अवस्था में हम नहीं पहुंचा सकते। एक बार हमने लकड़ी काट ली और उसका फर्नीचर बना लिया, तो पुनः उस लकड़ी की अवस्था में, जो पेड़ की अवस्था में थी वो लकड़ी, उस अवस्था में हम नहीं पहुंचा सकते। ये काम केवल परमात्मा का है। परमात्मा अन्वय और व्यतिरेक, साहित्य में दर्शनों में दो शब्द दिए गए हैं। अन्वय कहते हैं सर्जन को, परमात्मा सर्जन करता है, और जीवात्मा जो है सर्जन करता तो है लेकिन व्यतिरेक नहीं कर सकता, उसको उस अवस्था में नहीं ला सकता पूरा जिस अवस्था में था। लेकिन परमात्मा ये काम करता है। आप साइंस को, ज्यादातर लोग साइंस पढ़े हुए हैं, साइंस के सिद्धांत को जानते हैं कि जब किसी जड़ पदार्थ में हम कोई धक्का लगावें तो वो इतनी दूर तक चलता जाएगा जितनी दूर जो है उसमें ताकत लगी हुई है, कोई एक्सटर्नल फोर्स जितनी लगी हुई है उतनी दूर तक वो पदार्थ आगे तक चला जाएगा। लेकिन उस फोर्स के जैसे ही समाप्त होगा वो तुरंत जो है वो गिर जाएगा या वो रुक जाएगा। अब वो प्रतिप्रसव नहीं हो सकता, लौट नहीं सकता अपने आप। सज्जनों संसार का सर्जन कैसे हो रहा है? वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं, आज का विज्ञान ये बताता है कि एक गोला था और वो गोला फटा, और फटने के बाद बिखर गया चारों तरफ, जो आज हमें गैलेक्सियों के रूप में नजर आ रहा है। वो सारा का सारा गोला फटा, और फटने के बाद लगातार गैलेक्सियां जो है वो बढ़ती चली जा रही है। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो गए सज्जनों, लगातार गैलेक्सियों की दूरी बढ़ती चली जा रही है। ये दूरी कम नहीं हो रही, कोई गैलेक्सी ठहर नहीं रही है एक जगह पे, लगातार दूरियां बढ़ती चली जा रही है गैलेक्सियों की, ये वैज्ञानिक लोग बताते हैं। लेकिन इनका प्रतिप्रसव कब होगा? सज्जनों एक निश्चित सीमा पर जाकर के। संसार इतना बड़ा है, अभी तक 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो गए इनको दूर जाते हुए, और लगातार दूर चलती चली जा रही है। कितना बड़ा संसार है ये, आप अंदाजा करिए। और वो सारा का सारा संसार पादोस्य विश्वभूतानी, 1/4 हिस्से में है ये सारा का सारा परमात्मा के 1/4 हिस्से में। आकाश के दो रूप हैं सज्जनों। आकाश एक तो स्पेस रूप है, स्पेस को भी हम आकाश कहते हैं। और सज्जनों एक आकाश होता है जिसका शब्द गुण है, जो पंच तत्वों से बना हुआ है, जो पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है, वो जिसका शब्द गुण है, एक आकाश वो होता है। तो आकाश इतना बड़ा परमात्मा ने संसार स्पेस बनाया हुआ है
कि लगातार 1 अरब 97 करोड़ वर्ष से लगातार गैलेक्सियां दूर होती चली जा रही हैं। सज्जनों, इसके अंदर परमात्मा ने एक सूर्य बनाया है। सूर्य कैसा बनाया है जी? सूर्य जो है ऐसा बनाया है हाइड्रोजन का जो है एक बम का गोला। कितना हाइड्रोजन इसके अंदर है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और उस हाइड्रोजन से होता क्या है? हाइड्रोजन सीधा नहीं चमकता, वो हीलियम में तब्दील होता है, हीलियम बनता है उसका। साइंस के लोग बताते हैं कि उसका हीलियम बनता है, और हीलियम चमकदार पदार्थ होता है, वो संसार को आलोकित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। तो उस जितना जितना हीलियम बन के उसका जो डिजोल्व हो रहा है, जो हाइड्रोजन जो है वो डिजोल्व हो रहा है लगातार। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सूर्य की भी उम्र है, सूर्य भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो है जितना उसके अंदर बारूद भरी हुई है, वो जब पूरी बारूद समाप्त हो जाएगी तो वो उससे एक दिन समाप्त हो जाएगा एक दिन। तो ये जो हीलियम बन रहा है, ये हीलियम प्रतिप्रसव कैसे हो, ये संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये परमात्मा ही करता है। ये क्या करता है कि जैसे ये सारी की सारी गैलेक्सियां सिकुड़ना शुरू कर देंगी, और जितना समय इसको हीलियम को प्रसारित करने में लगा है, डिजोल्व करने में लगा है, उतना समय इसको जो है प्रतिप्रसव में लगेगा, इसका जो अन्य व्यतिरेक में लगेगा। तो व्यतिरेक कितना समय लगेगा कि पूरी जितने सृष्टि चलती है उतनी सृष्टि जो है वो प्रलय अवस्था में रहती है। प्रलय अवस्था जो है उसकी एक व्यतिरेक अवस्था है, उसमें को पुनः जो है प्रकृति को उसी रूप में लाने वाली अवस्था है। और जब पुनः आएगी तो फिर दोबारा वही उतना ही हाइड्रोजन तैयार हो जाएगा, और फिर वो उतना ही हीलियम। लगातार ये सृष्टि चल रही है और क्रम चल रहा है सृष्टियों का, सृष्टि आती है जाती है, आती है जाती है। तो ये जो सृष्टि का क्रम है परमात्मा कर सकता है, संसार में कोई नहीं कर सकता। और सज्जनों, दर्शनों में तो ऋषियों ने बड़े आनंद लिए हैं। ऋषि जो है आपस में प्रश्नात्मक शैली में, जहां जहां दर्शनों के विचार मिलते हैं वो प्रश्नात्मक शैली में मिलते हैं। ऋषियों ने कहा कि भाई ये बताओ कि बगैर कारण के परमात्मा के कोई कारण नहीं है, तो ये पंचभौतिक कैसे तैयार हो गया, ये संसार तैयार कैसे हो गया? परमात्मा के तो कोई कारण नहीं है। बिना कारण के, जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो चक्र हस्तादि साधन उसके पास होते हैं, और सारे साधनों के अलावा उसके पास हाथ आंख नाक और जितना भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे उसके पास होते हैं, तब वो बना पाता है। तो अब ये बताइए कि ये परमात्मा कैसे बना रहा है, उसके पास तो कुछ भी नहीं। तो सज्जनों, वहां परमात्मा को ये कहा गया है कि परमात्मा के पास इसकी शक्तियां हैं। आंख की, जैसे मैं बता रहा था कि ये जो आयुर्वेद में ये जो शक्तियां हैं हमारी, ये जो हमारी है, को बहुत बताया गया। ये बात क्या आता है, ये इंद्रियां सूक्ष्म है, ये अहंकार है, ये केवल सॉफ्टवेयर मात्र है। लेकिन आयुर्वेद जो है इसको हार्डवेयर बताता है। हार्डवेयर कहता है, वो कहता है कि भाई वो इंद्रियां तो भौतिक हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो है पदार्थों का इलाज कर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सकती उसका इलाज नहीं कर सकता आयुर्वेद। आयुर्वेद खाने खाने में जो काम रखे हैं का इलाज आयुर्वेद करता है। दूसरा जो है वो जो श्रवण शक्ति है वो नहीं कर सकता, तो वो आयुर्वेद। जबकि जो है ये सूक्ष्म भूत है, तो परमात्मा होते नहीं है, जड़ अहंकार की जो इंद्रियां हैं वो सारी टूट फूट जाती है। और खराब हो गई फिर क्या होगा जी? आवाज कट रही है, आवाज आ रही है कि आवाज कट रही है? अब देखिए, तो ये जो सूक्ष्म भूत इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां परमात्मा के पास, परमात्मा के पास वो सॉफ्टवेयर है। तो जब जीवात्मा से जब सारा का सारा छूट जाता है तो फिर देखता कैसे जीवात्मा? जीवात्मा तो फिर भी देखता है। ये जरूरी नहीं है कि उसके पास ये उपकरण हो तभी जीवात्मा देखने वाला। जो कान है, हमारी जो आंखें, हमारी नासिका है, ये तो केवल और केवल
साधन मात्र हैं, देखने वाला कोई और है। आंख आंख देखा नहीं करती कभी भी, देखने वाला अंदर बैठा हुआ है। आंख तो साधन मात्र है, श्रवण जो है वो साधन मात्र है। वो साधन जो है कभी भी अपने आप अपने लिए नहीं होता है, हमेशा पर दूसरे के लिए होता है। संघार तो परातत्वात्, अर्थात जो अवयवी करता है तो ये जीवात्मा के साधन है। तो वो ये होता है कि भाई ये जो दिया हुआ है ना, चक्षु संसार जो है वो परमात्मा का चक्षु है, और विश्वतोमुख संसार में उसका सर्जक है, उसका मुंह मौजूद है। तो ये जो अपान पादो जबनो ग्रहीता, बिना पानी के वो सबको पकड़ता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है एकदम। तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति कहां से आई? उसके पास तो ऑर्गन नहीं है। तो सज्जनों, ये साहित्य में मिलता है, वेद में मिलता है, इसलिए वेद प्रमाण है कि परमात्मा के पास शक्तियां हैं, भौतिक पदार्थ नहीं है उसके पास। उसके पास ये भौतिक पदार्थ नहीं है, लेकिन परमात्मा के पास जो सूक्ष्म, जो हमारे जो हैं, इनकी शक्तियां उसके पास मौजूद हैं। इसलिए सज्जनों, वो संसार का सर्जन कर देता है। तो फिर प्रश्न करते हैं ऋषि कि भाई सर्जन, मान ली बात आपकी कि बगैर हाथ पैरों के वो निर्माण कर देता है, क्योंकि जो चीज अंदर होती है, जो पेट के अंदर जो निर्माण होता है, माता के पेट के अंदर गर्भ में शिशु का निर्माण होता है, माता को कोई हाथ पैर नहीं लगाना पड़ता, कोई हाथ पैर संसार में किसी को नहीं लगाना, लेकिन एक व्यवस्था से हो रहा है। वो एक व्यवस्था डाल दी गई है परमात्मा के द्वारा सज्जनों। तो फिर ये हो सकता है संसार में, परमात्मा के अंदर ये सारा का सारा संसार है, इसमें हो सकता है कि परमात्मा को प्रयास ना करना पड़ता हो। लेकिन जरा ये तो बताओ कि परमात्मा का प्रयोजन क्या है इसको बनाने में? भाई परमात्मा तो, उसके लिए कामना कोई उसके अंदर है नहीं। साहित्य में, वेदों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि अपान अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्चन। अकाम है, परमात्मा को कोई कामना ही नहीं है, और धैर्य है, वान है, और अमृत है, और स्वयंभू है, यानी अपने जो है कार्य में किसी दूसरे की मदद नहीं लिया करता, और स्वयं प्रकाशमान है, अपने प्रकाशमान होने में किसी दूसरे की मदद नहीं लिया करता। जैसे देवकी के घर में कृष्ण जन्मे थे, लेकिन आज लोग मानने को तैयार नहीं है। आज कहते हैं जी ईश्वर है ये तो, भाई इन्होंने तो माता पिता का सहारा लिया है, वो तो स्वयं हुआ, किसी का सहारा लेता ही। सज्जनों, न को तश्चनो, न उसके अंदर कोई न्यूनता नहीं है। हम लोगों के पास न्यूनता होती है तो हम बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए, हमारा प्रयोजन होता है तो हम किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कोई कार्य, हम कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। लेकिन परमात्मा में तो कोई न्यूनता नहीं है, तो फिर ये क्यों संसार बनाता है? किस झगड़े में पड़ता है वो परमात्मा? सज्जनों, ये इसका जवाब ऋषि देते हैं आपस में। ऋषि कहते हैं कि ये तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये संसार के समान, जैसे संसार में लीलाएं देखने को मिलती हैं, ये तो उसका क्रीड़ा मात्र है, खेल मात्र है परमात्मा का, केवल और केवल खेल मात्र है। जैसे खेल हम खेलते हैं, जब कोई खेल खेलते हैं तो उसमें ज्यादा न तो बुद्धि ज्यादा खर्च होती है और न ज्यादा हाथ पैरों से मेहनत करनी पड़ती है। तो जिस कार्य में ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो उस खेल में बड़ा आनंद आता है हमको, हम आराम से खेल लेते हैं। तो परमात्मा को तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, परमात्मा का तो केवल इच्छा मात्र से प्रकृति जो है सारी व्यवस्था प्रकृति करती है। तो सज्जन, उसका जब प्रयोजन, उसकी लीला जो है लीला मात्र है, तो ये लीला क्यों करता है जी परमात्मा? उसको क्या ऐसी इच्छा है परमात्मा लीला करता है? तो सज्जनों, लीला इसलिए करता है कि संसार में ही देखा जाता है कि व्यक्ति अपने प्रभाव को जमाने के लिए, अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, तो वो प्रभाव ऐसा नहीं कि कोई किसी के ऊपर थोप रहा हो। महान पुरुष ऐसा किया करते हैं कि अपना ज्ञान, अपना प्रभाव संसार में बखेरते हैं, क्योंकि वो संसार को अपने अपने नजदीक लाने के लिए। ठीक परमात्मा भी अपने संसार के लोगों को अपने समीप लाने के लिए, ये परमात्मा के पास आ जाए, क्योंकि इसी तरह से ज्ञान का भी समझो भंडार, और कहें जिसे परमात्मा प्रभु ईश्वर करता है। परमात्मा ज्ञान का भंडार है, इसे समझाने के लिए परमात्मा अपने प्रभाव को जमाने के लिए ये संसार का निर्माण करता है। संसार इसलिए निर्माण करता है कि जिससे लोग परमात्मा के पास जाएं, परमात्मा के पास चले जाएं। सज्जनों, ये उसका एक वो है। और लीला कैवल्यम कैसी है? लीला कैवल्यम, लीला, लीला जो शब्द है वो श्लिष्ण धातु से बनता है। श्लिष्ण धातु, श्लिष्ण कहते चिपकना।
परमात्मा जो है संसार को ईश्वर की तरफ लाने के लिए, ईश्वर की तरफ प्रेरित करने के लिए, द्रावयतु, द्रावयतु धातु भी बनती है इससे, परमात्मा प्रेरणा देने के लिए कि संसार जो है ये मोक्ष की तरफ बढ़े। अब भोगापवर्गम दृश्यम, संसार भोग और वर्ग के लिए है। हम जो है संसार का भोग करें, लेकिन वो भोग हमारा अपवर्ग को ले जाने के लिए हो, अपवर्ग की तरफ जाने के लिए हो। हमारा भोग केवल संसार के चक्कर में फंसने के लिए नहीं हो। इसलिए हमेशा जो है हमें जो है ये परमात्मा अपनी तरफ ले जाने के लिए होता है। सज्जनों, उसका एक तीसरा प्रयोजन भी है। संसार में ऐसा देखने को मिलता है कि संसार में बहुत से ऐसे लोग काम करते हैं कि जो स्वयं के लिए नहीं होता, तभी करते हैं। सरकार सड़क बनाती है, तो जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं केवल वही चलते हैं सड़क पे। संसार चलता है, संसार के कल्याण के लिए बनाते हैं। बहुत से लाला लोग जो बॉम्बे से चल करके हरिद्वार में धर्मशाला बना रखी है उन्होंने। सज्जनों, वो धर्मशाला जो है, धर्मशाला क्या करती है, वो सारी की सारी धर्मशालाएं जो है दूसरों के लिए है, लालाओं के लिए तो अलग है। वो ये उसमें लालाने तो रहना नहीं उसमें। तो संसार में ये देखा जाता है कि दूसरे के लिए बनाते हैं। इसलिए परमात्मा भी वो उसी रास्ते पे चलता है, परमात्मा भी उसी रास्ते पे चलता है सज्जनों। इसलिए संसार में परमात्मा निर्माण करता है, संसार का निर्माण करता है। इस संसार को मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए उसने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि संसार को देख करके व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाए। क्यों? हम देखते हैं कि हमारा गुलाब जामुन खाई, थोड़ा आनंद आया, हमें क्षणिक थोड़ी सी देर आया, और कोई चीज खाई, घंटे 2 घंटे आनंद आया। सज्जनों, परोपकार कर दिया तो वो जो है 10-5 वर्ष उसका याद रहता है और आनंद आता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके जो संसार में सबसे बड़ा आनंद है, मोक्ष सबसे बड़ा आनंद है, जिसको प्राप्त करके फिर आनंदी भवती यम लब्धा आनंदवती, संसार में आनंद को प्राप्त हो जाता है, फिर और किसी आनंद की उसको आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए मोक्ष का निर्माण, मोक्ष की तरफ प्रेरित करने के लिए संसार का निर्माण है परमात्मा के द्वारा। इसलिए ये प्रयोजन है उसका। तो सज्जनों, फिर ऋषि प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि आप ये बताइए कि संसार में मोक्ष के लिए परमात्मा ने निर्माण कर दिया, तो ये संसार में ये देखने को मिलता है, इसमें जो वैषम्य देखने को मिलता है कि कोई तो धनवान बना दिया परमात्मा ने, कोई गरीब बना दिया। ये निर्दयता देखो परमात्मा की, किसी को अंग भंग बना दिया, किसी को जो है एक आंख से विहीन कर दिया, किसी को कान से विहीन कर दिया, किसी को हाथ से विहीन कर दिया। ऐसा क्यों करता है परमात्मा? परमात्मा तो तेने ये दुनिया बनाई, परमात्मा कैसी दुनिया बना दी तेने? इसलिए ये जो परमात्मा ने ऐसा विषम क्यों पैदा कर दिया? तो सज्जनों, फिर ऋषि उत्तर देते हैं, ये कर्म की वैषम्यता है, ये कर्म की वैषम्यता है। हम जो कर्म करते हैं वो संचित होते रहते हैं, संस्कार बनते रहते हैं उनके। सज्जनों, उस संस्कार से फिर हमें जो है जन्म मिलता है, और जन्म और भोग प्राप्त होते हैं। हमें हमारे सारे के सारे, कल मैंने बहुत विस्तार से बताया था कि कर्म जो है संचित होते रहते हैं हमारे, और जब वो प्रतिफल देते हैं, जब वो नियत विपाकी हो जाते हैं, नियत विपाक देते हैं अब हमें। सज्जनों, कुछ अनियत विपाकी हैं, वो भी साथ साथ चलते हैं, और वो कर्म के अनुसार हमें सुख दुख और जन्म मरण मिलते रहते हैं। इसलिए संसार का प्रयोजन है, संसार में समस्त संसार को परमात्मा अपने ज्ञान को रख करके बैठा रहता, उसके अंदर तो कोई कमी है नहीं। तो सज्जनों, फिर परमात्मा की तरफ जीवात्मा की ताकत नहीं है कि परमात्मा को पहचान लेता। इस संसार को देख करके परमात्मा को पहचान सकता है, लेकिन सज्जनों, बगैर यदि संसार नहीं बनाता तो स्वयं जीवात्मा संसार परमात्मा को पहचान नहीं सकता था। परमात्मा की पहचान उसके कण कण में है, उसकी विशेषता जो है संसार में, ऐसी ऐसी चीजें संसार में विद्यमान है जिसको देख करके, जैसे मैं सूर्य का वर्णन कर रहा था, इतना बढ़िया सूर्य बनाया है परमात्मा ने, और इतना प्रतिप्रसव जब करेगा तो इसको हाइड्रोजन को इकट्ठा होने में भी इतना समय लगेगा जितना समय सृष्टि के चलने में लगता है। इसलिए सज्जनों, ये जो हीलियम निकल निकल के आ रहा है, ये हीलियम पुनः हाइड्रोजन में जब परिवर्तन होगा उसका भी इतना ही समय है। इसलिए परमात्मा को कहा गया कि अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान। हे परमात्मन, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हो, हमारे जितने भी संसार के कर्म हैं उन सबको आप जानते हो। इसलिए ये इसीलिए कहा गया क्योंकि परमात्मा अन्वय और व्यतिरेक का करने वाला है, वो प्रतिप्रसव भी करता है, सृष्टि का सर्जन भी करता है। इसलिए सज्जनों, हम नहीं जान सकते, क्योंकि न तो हम प्रतिप्रसव कर सकते हैं,
संसार को न तो हम बना सकते हैं और न इसका प्रतिप्रसव कर सकते हैं। वापस उसी अवस्था में ले जाने के लिए नहीं ले जा सकते। संसार में प्रकृति तत्व को ये कहा गया है, वेद में अथर्ववेद में वर्णन है कि अर्धयन विश्वम भुवनम जजाना। आधा संसार में प्रकृति तत्व जो है, रज सत्व रज तम जो गुण थे परमात्मा के, उसने आधा तो अपने पास बचा के रख लिया, वेद कहता है, अथर्ववेद कहता है, और आधे से वो संसार बना रहा है। आधे से वो संसार बना रहा है। अर्धम भुवन जजाना, अर्धेन विश्वम भुवनम जजाना। आधे चीज, आधे पदार्थों से, जो पदार्थ कुछ बचा के रखे हुए, जो कुछ जैसे जीवात्मा का मोक्ष हुआ, और मोक्ष होकर के जब मोक्ष पूरा हुआ तो उस जीवात्मा को फिर दोबारा वही सारे के सारी इंद्रियां और मन देना पड़ता है बना के। तो परमात्मा ने कुछ तत्व अपने पास बचा के रखे हुए, उन बचा के फिर दोबारा पुनः उनके लिए निर्माण कर देता है। एक कुछ तो ऐसा है और कुछ विद्वान कहते हैं कि उसके पास तो स्पेयर पार्ट पहले से ही पड़े हुए हैं। जैसे ही जीवाते तरह तरह की लगातार साहित्य में मान्यताएं सज्जनों, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। संसार में ऐसी विचित्र व्यवस्था किसी की नहीं हो सकती। इसलिए हमारे ज्ञान और कर्म को जो व्यवस्थित करने वाला है, हम पुण्य करके मस्त हो जाते हैं। हम जो है, जैसे हम किसी को 100 रुपए दे दें तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं उसका, और ध्यान करके यदि वो व्यक्ति भूल जाता तो उसे याद दिलाते हैं कि भाई 100 रुपए तुमने हमारे से लिए थे, आप उनको वापस कर दीजिए। लेकिन सज्जनों, जीवात्मा को पता है, पूरा का पूरा दान कर दिया संपत्ति किसी ने। जीवात्मा को पता है कि संपत्ति बेकार नहीं, ये संपत्ति मेरे खाते में लग गई है, परमात्मा ने मेरे खाते में लिख दी है, और वो खाते में जब खुलेगी मुझे मिल जाएगी, ब्याज सहित मिलेगी। सज्जनों, परमात्मा का पूरा विश्वास है जीवात्मा, इसलिए मस्त हो जाता है, किसी से मांगता नहीं, दान किया हुआ पैसा मांगता नहीं कोई। क्यों? कि वो परमात्मा के खाते में लिखा हुआ है। इसीलिए सज्जनों, परमात्मा सारे ज्ञान और कर्म को जानता है। परमात्मा ज्ञान और कर्म को यदि जानने की व्यवस्था नहीं होती तो फिर जीवात्मा की भी स्थिति नहीं होती। इसलिए जीवात्मा के प्रत्येक ज्ञान को, प्रत्येक कर्म को, हम कैसा भी कार्य करें, हम कैसा भी कार्य करें, परमात्मा को तुरंत जड़ से पता लगता है। और सज्जनों, तुरंत जैसे ही कर्म समाप्त हुआ तुरंत कर्माशय में चला जाता है वो, और कर्माशय में कर्म गया फिर उसका पाप पुण्य रूप फल मिलता है हमें। ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था पूरी की पूरी विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि सब विद्यमान ना हो सज्जनों। ये इसलिए वेद कहता है कि भक्त जो है प्रार्थना कर रहा है कि भगवान हमारे सारे कर्मों को आप जानते हो, हमारे ज्ञान को जानते हो, मेरे अंदर वो ज्ञान नहीं है कि जिससे आपको प्राप्त कर सकूं, ये तो मैं आपकी सहायता से ही आपको प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए वहां ईश्वर प्रणिधान का व्यवहार किया है। योग दर्शन में ये ईश्वर प्रणिधान बताया गया है। ईश्वर प्रणिधान क्या है सज्जनों? प्रारंभिक अवस्था का अलग है, मध्यम अवस्था का अलग है, और उच्च अवस्था का अलग है। जब ईश्वर प्रणिधान प्रारंभिक अवस्था का व्यक्ति करता है तो अपने स्थूल दुर्गुणों को दूर करता है। परमात्मा की तरफ जाने के लिए, मोक्ष मार्ग की तरफ जाने के लिए, उत्तरायण की तरफ जाने के लिए अपने सारे के सारे पुराने दुर्गुणों को दूर करता है। पहले जो पुराने दुर्गुण है, जिसे दुर्व्यसन हमारे अंदर बसे हुए हैं, कोई शराब पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई और दूसरे काम करता है, तो सज्जनों पहले वो छोड़ने होते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था का ईश्वर प्रणिधान करता है। वो मध्यम अवस्था का सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, सारी क्रियाओं को ईश्वर को अर्पण करता है। और सज्जनों, जब उत्तम कोटि का जो प्राण ईश्वर प्रणिधान है, वो जो है वो केवल और केवल अविधान मात्र, केवल ईश्वर का ध्यान करने मात्र से, यानी तपस्या इतनी उच्च कोटि की हो चुकी है कि वो ध्यान मात्र से उसका सारा का सारा सिद्ध हो जाता है। इसलिए सज्जनों, परमात्मा से कोई चीज छिपती नहीं है। परमात्मा बहुत उच्च कोटि का ज्ञानवान है। इसलिए प्रार्थना कर रहा है भक्त कि हे परमात्मन, आप हमारे सारे के सारे ज्ञान और कर्मों को आप जानते हो, हम कुछ नहीं बता सकते आपको, आप स्वयं हमारे कर्मों को जानते हो। इसलिए परमात्मन, हमें ऐसे मार्ग पे ले चलो, ऐसे रास्ते पे ले चलो, सुपथ के रास्ते पे ले चलो। सज्जनों, ये परमात्मा ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है भक्त। लेकिन आगे एक शब्द और कहा, एक चरण और कहा, योद अस्मान जुहुराण मेनम, योद ही अस्मत, यानी हमारे सबके योधि माने दूर कर दीजिए,
अस्मत् जुहुराणम, जुहुराणम कहते हैं कुटिलतापूर्ण कर्म, एनम, एनम कहते हैं पापम, पाप रूप कर्म को। एन, एन जो है, एनस जो शब्द है, ये एनस महर्षि दयानंद उणादि कोश में इसका बहुत बढ़िया अर्थ लिखते हैं। कहते हैं ईयते प्राप्यते दुखम अनेनेति एनम, यानी जिसके द्वारा, जिस पाप कर्म से हमें दुख मिलता है आगे चल के, पाप कर्म का फल सज्जनों हमेशा दुख के रूप में हमारे सामने आता है। पुण्य कर्म का फल जो है हमेशा सुख के रूप में हमारे सामने आएगा। इसलिए पाप कर्म और पुण्य कर्म ये संसार में परमात्मा जो है, परमात्मा इनको ठीक कर सकता है। वेद कहता है न इंद्रा तदिते पवते धाम किंचन, संसार में परमात्मा के अलावा इस बुद्धि तत्व को और हृदय को कोई पवित्र करने वाला नहीं है। जितने भी साबुन हैं हमारे, सारे लगा लगा के देख लिए सज्जनों, लेकिन केवल और केवल परमात्मा इसको दूर कर सकता है। इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि हमारे जो दुर्गुण है, कुटिलतापूर्ण कर्म है हमारे, उनको आप दूर कर दीजिए परमात्मा, क्योंकि कुटिलतापूर्ण कुछ कर्म तो ऐसे हमारे, मैं अभी बता रहा था कि कुछ कर्म जो है हम जो है सार्वजनिक रूप में मान जाते हैं कि भाई हमारी गलती है ये, लेकिन कुछ कर्म जानबूझ के करते हैं हम। मैंने कल आपको ये बताया था कि कुछ कर्म ऐसे, जैसे चींटी मर गई हमारे पैर से, अंधेरे में चले जा रहे हैं, चींटी मर गई, चलो तो ऐसे जो कर्म है उनका संस्कार कर्माशय नहीं बना करता, लेकिन हमारे अनियत विपाकी कर्म हमारे साथ साथ रहते हैं वो, और हमें दंड देते रहते हैं आगे चल के। कर्म तो हुआ है लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन जो कुटिलतापूर्ण कर्म है, जो जानबूझ करके किए जाते हैं, किसी को कष्ट देने के लिए जो जानबूझ करके कुटिलतापूर्ण कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का फल संसार में कोई माफ करने वाला नहीं। वो परमात्मा का जरूर फल देता है। परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि परमात्मा जो कुटिलतापूर्ण कर्म हमारे हैं, कुटिलतापूर्ण कर्मों को दूर कर दीजिए। परमात्मा ही कर सकता है सज्जनों, और संसार में किसी की व्यवस्था नहीं। कोई संसार में कुटिलतापूर्ण कर्मों को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा जब नियंत्रण करता है तो अंदर अंतर्यामी है वो, अंतर बैठ करके, यामी कहते हैं नियंत्रण करता है, सारे के सारे प्रकृति तत्व पर नियंत्रण है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि परमात्मा सत्व और स्तंभ की स्थिति को ऊंचा नीचा करता है। सत्व और स्तंभ प्रकृति उसके साथ है, प्रकृति तत्व से बनता है सारा कुछ हिसाब किताब। हमारा जितना भी, हमारा जो भौतिक जगत है सारा प्रकृति तत्व से बना हुआ है। हमारा जो सूक्ष्म इंद्रियां और मन है वो प्रकृति तत्व से बने हुए हैं सज्जनों, उनका नियंत्रण भी परमात्मा के पास है। लेकिन जीवात्मा को दिए हुए हैं, जीवात्मा पर नियंत्रण है उनका, लेकिन सज्जनों उनके बनाने में, उनकी व्यवस्था में वो जैसे जैसे संस्कार उभारेंगे। मैंने एक दिन आपको बताया था कि तत्त को न माने अभिव्यक्ति वासना, जीवात्मा स्वयं अपने अभिव्यक्ति करता है पाप, परमात्मा नहीं देता किसी को दंड सज्जनों, जीवात्मा स्वयं उठाता है उसको, उसकी उस स्थिति में वृत्ति तो वही खुद उठाएगा। वही कर्म करेगा जिससे उसे दंड मिलना है, वही कर्म करेगा जिससे उसे सुख मिलना है। ये सज्जनों, ये परमात्मा, ये जीवात्मा उठाता है। मैंने उसके कारण भी बताए थे आपको। वो कैसे उठाता है कि हमारे जो कर्म हैं, ये पूर्व जो संस्कार जो बने हुए हैं उनके हिसाब से भी हमारी जो वृत्तियां उठती हैं। कुछ हमारे वर्तमान के कर्मों के हिसाब से भी हमारी वृत्तियां उठा करती हैं, वर्तमान कर्मों को देख करके भी हमारी वृत्तियां बनती हैं सज्जनों। और कुछ कर्म जो है हमारे संचित कर्म है, जो हमारे पुराने संस्कार से, वो भी वृत्ति बना करती है, और कुछ आलम्बन से बनती है। जैसे ही आलम्बन उपस्थित हुआ और आलम्बन से वृत्ति, जैसे मैंने आपको उदाहरण देके बताया था कि जब जैसे हम सत्संग सुन रहे हैं और अचानक 10 पुलिस वाले थानेदार को लेकर के उस मंदिर में आ गए, तो जो डर का भाव था वो हमारे पास नहीं था उस समय। हमारे अंदर तो सात्विक वृत्ति जागृत हो रही थी, हम तो अच्छी अच्छी बात सुन रहे थे, लेकिन फिर एकदम वृत्ति में परिवर्तन आया। एक डर सा लगने लगा कि भाई ये क्यों आए, पुलिस वालों का यहाँ क्या काम, मंदिर में कोई बात हुई है, ये आए क्यों यहाँ पे। तो ये जो वृत्ति का भाव पैदा हुआ है, ये आलम्बन उपस्थित होने पर, यानी संसार में जब दुश्मन को देख लेते हैं ना, तो तुरंत क्रोध का भाव अंदर से आ जाता है। सोया पड़ा है अंदर, अंदर जग नहीं रहा वो भाव, लेकिन सोया पड़ा होने के बावजूद वो वृत्ति जो है, आलम्बन को देख करके, हम अपने मित्र को देख करके एकदम खुश हो जाते हैं। ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, हम तो दुख में बैठे हुए थे, ये हम खुशी के भाव कैसे आ गए, हम अपने मित्र मंडली को देख करके एकदम खुश हो जाते हैं। तो ये जो वृत्तियां उठती हैं सज्जनों, इसको जीवात्मा उठाता है। संसार में परमात्मा योधि अस्मत् जोराणमेनम, कुटिलतापूर्ण जितने भी कर्म हैं
सज्जनों, परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमात्मन, इसको केवल और केवल आप दूर कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। न इंद्रातरिते पवते धाम किंचन। संसार में परमात्मा के अलावा इस मन को और बुद्धि को पवित्र करने वाला कोई नहीं। अंदर से पवित्र करता है सज्जनों, लेकिन उसके संपर्क में तो बैठे हम। संपर्क में कैसे बैठेंगे? संपर्क में बैठेंगे जब परमात्मा के ध्यान में बैठेंगे। आज परमात्मा के ध्यान करने का तरीका बदल गया है। आज भजन गाने में बड़ा आनंद आता है। ये सामवेदी विद्या है, कम नहीं। ये जो है नारद मुनि की विद्या है। सामवेद की विद्या नारद मुनि की विद्या है। सज्जनों, जब हमारा मन इधर उधर कहीं ईश्वर में ना लगे तो भजन के माध्यम से भी हम लगाने की कोशिश करते हैं। सज्जनों, तो ये जो मन हमारा जब लगता है ईश्वर के अंदर, आगे कहा गया भूषिताम तेन मुक्तिम विधेम। हम कैसे आपकी नम्रता पूर्वक स्तुति करें सज्जनों? हम जो है ऐसी स्तुति करें कि जब तक मोक्ष न हो जाए। भूयिष्ठाम, बृहद मात्रा में। कितनी बृहद मात्रा? मात्रा जब तक हमारा मोक्ष न हो जाए तब तक प्रार्थना करनी। इसलिए हमें प्रार्थना केवल सीमित मात्रा में नहीं, 5 मिनट करके हट उठ गए, प्रार्थना हो गई, ये प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। मैं स्वामी पति जी कहा करते थे कि 24 घंटे ईश्वर का अनुभूति बनाए रखना, ये ध्यान करना हर समय कि परमात्मा हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है। somebody is watching my work, कोई मेरे काम को देख रहा है, समझ लो। ये अनुभूति हर समय बनाए रखना, परमात्मा के सोने में जागने में हर समय ये अनुभूति बनाए रखना। तो ये अनुभूति नहीं बनाएंगे तो भूयिष्ठाम तेन मुक्तिम विधेम, ये नहीं होगा। परमात्मा मैं तो ऐसी स्तुति करना चाहता हूँ। देवस्य सवितुः परिस्तुति, वेद मंत्र में कहा है कि ऐसी स्तुति करना चाहता हूँ कि जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक हम आपके आनंद में रहें। सज्जनों, ये आनंद तभी प्राप्त होगा हमें जब इस आनंद से हम जो है जब स्तुति इस तरह की करेंगे। लेकिन आज स्तुति का बड़ा बदल गया है। आज हम कम से कम मेहनत करना चाहते हैं, सारे काम को बड़ा समय देंगे हम, सब कामों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन ईश्वर के लिए समय नहीं है हमारे पास। किसी से कहा जाए भी सत्संग हो रहा, सुन लो जरा जा करके, समय नहीं है। और गप मारने के लिए समय है उसके पास, ताश खेलने के लिए उसके पास समय है, सोने के लिए उसके पास समय है। सज्जनों, सारा का सारा समय सोने में व्यर्थ बीत रहा है। मनुष्य का जीवन बड़ा अमूल्य जीवन है। एक एक मिनट जो है इसके लिए आवश्यक है। एक एक मिनट खराब नहीं करनी है, हमें एक एक मिनट का सदुपयोग करना है। सज्जनों, बहुत छोटी उम्र है, 100 वर्ष कुछ भी नहीं होते। लोग ये कहते हैं कि जी 100 वर्ष काम इतना ये क्या कर जाता है जीवात्मा कि 100 वर्ष का जीवन बिताने के बाद इसे 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। सज्जनों, यदि परमात्मा का ध्यान नहीं किया, वेद मंत्र जो है केनोपनिषद का वेद में जिसने परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है। और नेचोद ब्रुवात महती विनिष्टि, जब परमात्मा को जाना नहीं तो महान विनाश हो गया। ये क्यों कहा है ऐसा? सज्जनों, इस मनुष्य योनि में जो कर्म हम करते हैं, जिस तरह से हम जीवन यापन करते हैं, जिस तरह से हम भोजन खाते हैं, इसमें केवल हमारा योगदान नहीं है, संसार के और भी जीवों का योगदान है। हम भोजन गेहूं खाते हैं तो 100 ग्राम गेहूं खा लिया हमने, और वो 100 ग्राम गेहूं नियुक्त किया था वहां पैदा करने के लिए। उन 10 जीवों की 3 महीने की मेहनत भी उसके अंदर शामिल है। उसका कीमत आपने नहीं दी, आपने तो किसान की कीमत दे दी जो किसान ने किया था। आपने उन जीवों की कीमत दी जो आपको गेहूं पैदा करके दिया है जिसने। सज्जनों, उनकी कीमत हमने नहीं दी। दाल खाई हमने, दाल के पेड़ में एक जीव होता है सज्जनों, उसकी गांठों में एक एक गांठ में 100 जीव होते हैं। वो जीव क्या करते हैं कि जो है जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन फैली हुई है उसको वो नाइट्रेट में बदलते हैं। खाद की फैक्ट्री लगी हुई है परमात्मा की, देखिए सज्जन। वो नाइट्रेट में बदल करके उस पौधे को नाइट्रेट खाद को देते हैं, और पौधा उस खाद को लेकर के उसको प्रोटीन में बदलता है, दाल में बदलता है उसको। सज्जनों, उससे हमें प्रोटीन मिल रही है। तो कितने जीवों का श्रम जो है हमारे साथ लगा हुआ है, लेकिन हमने तुरंत दाल खा ली और लगातार खाते चले जा रहे हैं। सज्जनों, यदि ईश्वर को नहीं जाना, यदि ईश्वर को हमने नहीं जाना, तो सज्जनों इन सारे जीवों का हमें जितना भी श्रम हमारे साथ लगा हुआ है सारा का सारा देना पड़ेगा। ये जा नहीं सकता।
परमात्मा के यहाँ एक एक जीव के मेहनत की हिसाब किताब है। और यदि परमात्मा के यहाँ हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया इस जन्म में, तो सज्जनों फिर किसी जीवात्मा के कर्ज को देने की जरूरत नहीं है। ये रिलैक्सेशन परमात्मा के तरफ से। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। संसार में प्रत्येक प्राणी के बारे में सोच करके, और जब वो ईश्वर की तरफ प्रवृत्त होता है व्यक्ति, तब जो है उसको फिर अमृत तत्व को प्राप्त करता है, परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। और संसार में कोई नियम नहीं है सज्जनों। इसलिए इस मनुष्य योनि में रहते हुए हम इतने उपकार ले लेते हैं लोगों के कि वो 84 लाख योनियों में जा करके हम दूध पीते हैं। गाय के अंदर कीटाणु जो है वो दूध का निर्माण कर रहे हैं, उनकी भी सेवा ले ली हमने। सज्जनों दही खाते हैं, दही कीटाणु दूध से दही में बदल रहे हैं, उनकी भी सेवा ले ली हमने। लगातार सेवा लेते चले जा रहे हैं, लेकिन उस सेवा का प्रतिफल क्या है? प्रतिफल केवल और केवल ईश्वर है। यदि ईश्वर को जान लिया इस जन्म में, तब तो हम ठीक है। लेकिन यदि ईश्वर को नहीं जाना, नोचेत अवेदित महति विनिष्टि, नोचेत ब्रूयात अथ सत्यम अस्ति, नचेत ब्रूयात महति विनिष्टि। महान विनाश हो गया उसका यदि उसने जाना नहीं परमात्मा को। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। प्राणी के बारे में जीवात्मा जब सोचता है सज्जनों, फिर उसे अपने कर्म का पता चलता है कि मैं ये कर क्या रहा हूं। मैं तो परमात्मा की तरफ जान ही नहीं, उसकी कृपा का हमें पता ही नहीं है। हम तो इन पेड़ों को वैसे ही समझते रहे, हम तो इन संसार के जितनी वनस्पतियां हैं इनको ऐसे ही समझते रहे, हम तो जीव समझते ही नहीं इन्हें। लेकिन सज्जनों इन सारे के सारे वृक्ष वनस्पतियों में जीवात्मा है, हमारे उपकार के लिए लगी हुई हैं, उपकार करके निकल जाती हैं वो। परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है। और सज्जनों वो हमारे लिए उत्पन्न कर रही है सारा का सारा। यदि हमने ये नहीं सोचा तो महान विनाश हो जाएगा। इन 84 लाख योनि में पढ़ करके और सारे सारे जीवों का हमें कर्ज देना पड़ेगा। लेकिन यदि ईश्वर को जान लिया हमने, एक बार ईश्वर को हमने प्राप्त कर लिया, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना कर ली हमने। ये ऋषि लोग ऐसे समय नहीं बिताया करते। नारद, व्यास, विश्वामित्र, नारद मुनि, भारद्वाज, लोमश ऋषि आदि जो कहा में है, और सब निस्दिन ईश्वर की महिमा में ही मग्न रहे, जिनका यश वेद और पुराण सदा गावे। शीत घाम वर्षा सब वन में ही सहन करी, ताही को सालग्राम पूर्ण बतावे हैं। और आज काल के मनुष्य थोड़े से जीवन पे अटार और अटारी न्यारी न्यारी बनवावे हैं। आज तो 100 वर्ष भी जीवन नहीं, लेकिन 4-4 मंजिल के 10 मकान पड़े हुए हैं। आज मकान बनाते ही चले जा रहे हैं। लेकिन सज्जनों जिनकी 300 वर्ष उम्र हुआ करती थी, वो कभी भी मकान की कोशिश नहीं करते थे, झोपड़ी में निवास करते थे। सज्जनों हमारे यहाँ एक डॉक्टर धर्मवीर थे, आपने देखा होगा, परोपकारिणी सभा के प्रधान रहे। परोपकारिणी सभा के प्रधान प्रोफेसर की कुर्सी से रिटायर हुए थे। मैंने उनसे एक बार पूछा, हमारे यहाँ आए वो, तो मैंने कहा जी आपने अपना परिवार घर नहीं बनाया कहीं आपने? वो परोपकारी सभा में बच्चे उनके रहते थे। कहने लगे यदि मैंने घर बना लिया तो टोंटी बदलने में ही सारा समय निकल जाएगा, ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाऊंगा मैं, संसार का उपकार नहीं कर पाऊंगा मैं। सज्जनों ऐसे भी धर्मात्मा हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, आपने देखा होगा उनको। उनका कोई भी मकान नहीं है। अब उनकी धर्मपत्नी ने उनकी पेंशन से कुछ लिया है, बताया है कुछ दिन पहले, लेकिन अब तक उन पर कोई मकान नहीं था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? लगातार मकान पर मकान, मकान पर मकान बनाते चले जा रहे हैं। सज्जनों सारा का सारा समय जो ईश्वर के ध्यान में बीतना चाहिए, क्योंकि हमें आगे का पता ही नहीं है। जिस चीज का पता नहीं होगा, ईश्वर का पता न होने से फिर ईश्वर की तरफ बढ़ नहीं सकता। इसीलिए तो ईश्वर का प्रयोजन है ये कि संसार को मेरा पता चले, मोक्ष के रास्ते का पता चले। इसलिए तो भोगापवर्गम दृश्यम, ये जो दृश्य जगत है, दृश्यमान जगत जो संसार में परमात्मा ने बनाया है, ये भोग और उपवर्ग के लिए है। भोग परमात्मा का, भोग और अपवर्ग जो दोनों सिद्ध कर सकता है सज्जनों, वो व्यक्ति जो है सफल है जिंदगी में। यदि भोग करता रहा, अपवर्ग से दूर रहा, तो सज्जनों महान विनाश हो गया। परमात्मा के इस नियम को हम समझें, इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की जाए कि अग्नि न सुपथाराय, हे परमात्मन आप अच्छे मार्ग पर ले चलो, हमें तो ऐसा संपत्ति दो जो सबको दान करूं मैं, ऐसा ज्ञान दो परमात्मन, हमें ज्ञान की कामना की जा रही है। और असमान विश्वान देव वयुनान विद्वान, संसार में परमात्मा में कुछ छिपा नहीं सकता आपसे। ऐसा संसार में मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि कोई चीज आपसे छिपा लूं। आपसे तो सब चीज खुली हुई है। मेरे प्रत्येक कर्म को और ज्ञान को जानते हो आप।
आपसे कोई कर्म छिपा हुआ नहीं है। इसलिए सज्जनों, युयोध अस्मद अस्मद जोहराण में ना, हमारे जो पाप का रूप कर्म है, जो कुटिलतापूर्ण कर्म है, जिनको जानबूझकर हम कर्म करते हैं और ऐसा छिपके जानबूझ करके करते हैं कि कोई दूसरा ना देख ले, लेकिन सज्जनों उसका संस्कार बनता है, उसका संस्कार बनता है सज्जनों। और संस्कार बनने के बाद वो संस्कार फल के रूप में हमारे पास आता है, हमें उसका फल मिलता है, जन्म के रूप में, भोग के रूप में, आयु के रूप में उसका फल भोगना पड़ता है हमें। इसलिए सज्जनों, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो परमात्मा की निगाह से बच सके। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि परमात्मा ने ऐसे कर्म हमें करवाइए, जैसे कुटिलतापूर्ण कर्मों को दूर कर दीजिए हमारे से, जो हमारे मोक्ष के मार्ग में साधक हैं, जिन कर्मों से मोक्ष की तरफ बढ़ देंगे हम, बढ़ जाएंगे हम, ऐसे कर्मों की तरफ बढ़ाइए सज्जनों हमें। परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, भूष्ठाम ते नम, हम भूष्ठाम, परमात्मा ने इतनी नम्रता पूर्वक स्तुति करता हूँ कि भूष्ठाम कहते हैं बहुत बृहद मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में मैं कर रहा हूँ, और इतनी मात्रा में इस संसार में उस मात्रा का कोई पैमाना नहीं है। मात्रा का पैमाना केवल और केवल इतना है कि जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक प्रार्थना करते हैं। इसलिए इस प्रार्थना को करें, हम ऐसी प्रार्थना करें सज्जनों, हम हमारा जो भविष्य का जीवन है, अब तक जो गई सो गई भगवान, आगे मैं अब संभालू में, और प्रेम पास में बंधा आपके गीत प्रेम से गालू में। परमात्मा के ऐसे गीत गाओ सज्जनों, जो प्रेम, परमात्मा के प्रेम पास में बंधना है, उसके प्रेम में बंध करके तभी हमारा उद्धार होगा, हमारा अगला जन्म सुधरेगा। और जन्म सुधरने के बाद लगातार जो है, एक बार यदि संस्कार पड़ गया, निरुद्ध संस्कार, निरुद्ध अवस्था का भी संस्कार पड़ता है, हम समाधि में बैठ जाते हैं, उसका भी एक संस्कार बनता है हमारा। वो संस्कार लगातार बढ़ता चला जाए और पूर्ण निरुद्ध अवस्था जब हमारी हो जाएगी, असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा के दर्शन होंगे सज्जनों, मोक्ष की प्राप्ति के दर्शन, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। संसार के सारे सुख से वंचित हो जाएंगे हम सज्जनों। संसार का सुख क्षणिक है, इसके अंदर 4 तरह के दुख मिले हुए हैं, और सज्जनों इससे हम परेशान भी हो जाते हैं। जब मीठा खा लेते हैं तो नमकीन की इच्छा होती है, और नमकीन खा लेते हैं फिर मीठा की इच्छा होती है। ये लगातार एक क्रम चल रहा है, लेकिन परमात्मा का आनंद ऐसा नहीं है। परमात्मा का आनंद ऐसा आनंद है कि जिसको प्राप्त करके यम लब्ध्वा आनंदी भवती, ऐसा आनंद है कि फिर और किसी आनंद की आवश्यकता नहीं रहती, संसार में और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए परमात्मा का आनंद सबसे श्रेष्ठ है। इस मंत्र में इसी की प्रार्थना की गई है। हम सभी का ये दायित्व है कि हम जो है केवल सुनकर सज्जनों, बहुत समय में जब निकलता हूँ, कहते हैं जी प्रवचन, बोल जी ये नहीं कह सकते हम, क्या क्या अच्छा किया। सज्जनों, ऐसा प्रवचन सुनने का कोई लाभ नहीं है जिसको हम धारण ना कर सकते। जो आदमी बोल रहा है वो कुछ पढ़ के बोल रहा है कहीं से, तो सज्जनों उसको धारण करना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। उसको हम जो है सभी जो है याद रखें, उसके ऊपर चलने की कोशिश करें सज्जनों, तब हमारा सुनने का लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मेरा परिचय करा देते हैं हर हफ्ते और हर महीने में लगभग 1-2 दिन बाद। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी का नमस्कार। ओम शम। परिचय तो हो ही जाता है, लेकिन आपको सुनकर के हमारे सभी श्रोती बिंद जो है गदगद हो जाते हैं, और ऐसा आशीर्वाद बना रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रेम सत्यवादी के 2 शब्द हम सुन लें। मोहन मित्तल जी, जयपुर। मोहन मित्तल जी। ओम। ओम। लखनलाल जी, आपको सादर प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे उच्च स्तर के विद्वान हमारे लिए आते हैं और हमें गदगद कर जाते हैं। आज और कल, आज तो कसर ही निकाल दी कल की, और ऐसा उपसंहार किया है, इतने सूक्ष्म विषय उनको इतनी आसानी से हमें समझा दिया। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमने पढ़ी नहीं थी, वो भी आज आ गई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आज का आपका प्रवचन। आचार्य जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ आगे भी आप हमें इसी प्रकार लाभान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन मित्तल जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मैं आचार्य जी का भक्त हूँ। मैं जहाँ भी इनका कहीं सुनने का मौका मिलता है, प्रवचन सुनने का पूरा प्रयास करता हूँ और कभी भी मिस नहीं करता।
मैं इनके प्रवचन से बहुत ज्यादा अभिभूत हूँ, इसलिए मैं तो बहुत ही ज्यादा अभिभूत हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। उषा मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। उषा मलिक जी, आज देव। मेरे आशीर्वाद से मेरा जन्मदिन भी है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई मोहन मित्तल जी, बहुत बहुत बधाई। कितने बसंत हो आ- गए हैं जी। सभी को सादर नमस्ते। जी। आ, आचार्य जी से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। हमारी C3 जनकपुरी समाज से ही है। बहुत ही गूढ़ ज्ञानी है, विद्वान है। बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत आनंद आता है उनको सुनकर। और मुझे लगता है कि हमारे लिए ये एसेट है हमारी आर्य समाज के। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस लेकिन ये ऐसा नहीं कि सबको बांटो हमें डांटो। हाँ मास्टर साहब, उषा मलिक जी हमारी समाज की सदस्य हैं और बिल्कुल। बहुत ही विदुषी हैं। ये प्रवचन भी करती हैं, इनके प्रवचन भी कराया करो आप। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि सबको बांट रही है, हमें डांट रही है। हाँ, इनको इनको जो प्रवचन भी कराया करो इनके आप। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है बहन जी, स्वागत है आपका। हमें पर्सनल नंबर पे मेरे आप नाम लिख करके एक बार भेज दें ताकि हम आपका नंबर सेव कर सकें। मैं भेज दूंगा आपका, इनका नंबर मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आइए व्यास नंदन शास्त्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, आपको सुन नहीं पाए काफी समय से। आइए, आज 5 मिनट का समय है आपके पास। कितने कितनी देर बोल देना है? 5 मिनट, 5 मिनट। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः ऋणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित कर रहे हमारे आदरणीय मित्रवर पंडित लखनलाल जी आर्य, और इसके साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता आचार्य श्री, अन्य सभी सुधी श्रोतागण, विद्वत वृंद, मातृशक्ति एवं देवियों, बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक प्रवचन हम लोगों ने श्रवण किया है। सचमुच जीवन में आध्यात्म का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि यदि केवल व्यक्ति भौतिक बन जाए और आध्यात्म उनसे अलग हो जाए, वह एकांगी हो जाएगा, वह चारवाकी सिद्धांत को प्रेषित प्रस्तुत करने वाला हो जाएगा। इसलिए वेद कहता है, ओम विद्यांच अविद्यांच यस्तद वेदो भयगुंसः अविद्यया मृत्युं तीर्थवा विद्यया अमृतमश्नुते। यहाँ पर विद्या का मतलब अध्यात्म से, अध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज कह लीजिए, और जो अविद्या है वह मेटेरियल नॉलेज को सिद्ध करता है, भौतिक विज्ञान को सिद्ध कर, भौतिक ज्ञान को सिद्ध करता है। तो वेद कहता है कि दोनों को जानना चाहिए। यदि व्यक्ति केवल भौतिकवादी होता है तो वह एकांगी हो जाएगा और वह अंधकार में ही चला जाता है, और केवल अध्यात्म में ही विचरण करता है तो वो भी एक अंधकार में, और उससे भी कहते हैं ज्यादा ही अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि संसार में भौतिकता जो परमात्मा ने जो अद्भुत सृष्टि बना दी है, इसकी उपेक्षा करके केवल ईश्वर के प्रति निष्ठावान होना या स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान की ओर केवल प्रवृत्त हो जाना, सांसारिकता को उदासीन दृष्टि से देखना, बिल्कुल और भी गहन अंधकार में जाने योग्य बात हो जाएगी। इसलिए दोनों पक्षों को लेकर के हमें चलना है, यही वेद का आदेश है। हम भौतिक ज्ञान को भी रखें और अध्यात्म ज्ञान वेत्ता भी बने, और दोनों को जीवन में साथ साथ चलावें, क्योंकि जो भी प्रवचन यहाँ से उत्तम कोटि के होते रहते हैं, हम केवल एकमात्र श्रोता बन के रह जाएं, उसका अनुपालन जीवन में न हो तो उसका लाभ वक्ता जो इतना श्रम पूर्वक अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, उसका लाभ नहीं हो पाएगा। अभी आपने सुना कि केवल सुनने से लाभ होना नहीं है, बल्कि जीवन में उसे धारण कर लेंगे तो अद्भुत लाभ होगा। हम नमः उत्तिम विधेम की चर्चा सुन रहे थे। परमात्मा से विनम्रता पूर्वक हम अपनी प्रार्थना को करते रहें और परमात्मा की सुंदर सृष्टि का आनंद लें, परमात्मा के सुंदर भौतिक संसार का आनंद लें, लेकिन भोगवादी न बने। तेन त्यक्तेन भुंजिता धनम, हम त्याग पूर्वक जिए, यही वेद का आदेश है। परमात्मा कहते हैं कि तुमको मैंने जो चीजें बनाई हैं वह त्याग पूर्वक भोगने के लिए बनाई हैं।
भोग भोग और अपवर्ग की चर्चा अभी आचार्य जी कर रहे थे, अर्थात दोनों होना चाहिए। केवल भोगवादी हो जाएंगे तो बहुत गलत कार्य हो जाएगा। अपवर्ग केवल हो जाएगा भोग अपवर्ग, भोग और अपवर्ग, इसी को विद्या अविद्या कहते हैं, इसी को संभूति असंभूति कहते हैं वेद की भाषा में। निसंदेह इन आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से आज के इस विषय को विस्तारित किया है और हम लोगों को प्रेरणा दी है। और जो भी मातृशक्ति बहनें, देवियां, सज्जन, विद्वत वृंद इसमें जुड़ते हैं, सभी कुछ न कुछ अध्यात्म से जुड़े हैं। भौतिकता से तो मनुष्य का जीवन लगा ही रहता है। अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही इस चैनल से, इस जूम से जुड़ करके अपनी बात रखता है या सुनता है, या जो कुछ भी अपनी टिप्पणी करते हैं, ये सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं वे उसी कोटि के लोग बैठते हैं। इसलिए इस सुंदर समय को हम लोगों ने आज पाया है और निरंतर पा रहे हैं। विगत वर्षों से, 3 वर्षों से पा रहे हैं, जब तो 4था वर्ष भी हम लोग सपने जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हम 4थे वर्ष में भी प्रवेश कर जाएंगे कुछ दिन के बाद। और यह सब कुछ का श्रेय हम पंडित लखनलाल जी को देते हैं, जो हमारे मित्र भी हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से संचालन कर रहे हैं। और न केवल ये, इनकी धर्मपत्नी, इनकी पुत्री, इनके पुत्र जो जहाँ है प्रयास करते हैं कि रुके नहीं। और मेरा भी प्रयास रहता है, व्यस्तता तो इधर कई दिन से हो गई थी, मैं नहीं जुड़ पाया, इसके लिए अन्यथा न लेंगे। और मैं सदा न जुड़ता हुआ भी हृदय से सदा लगा रहता हूँ और लोगों से भी प्रेरणा देता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच में एक नए रामपाल वैदिक जी आज दूसरी बार जुड़े हैं, रुड़की से हैं आप, और आर्य समाज का बहुत बड़ा कार्य जमीन पे कर रहे हैं आप। हम चाहते हैं उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर ले। हम आइए 2 मिनट में आपका नमस्ते जी। आशीर्वाद। नमस्ते जी। नमस्ते रामपाल जी, नमस्ते। आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है जी? 2 शब्द बोलिए। हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। जी, बहुत ही उत्तम विचार आपके, और ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि भारत में वेद प्रचार ऐसे होता रहे। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैंने पहले भी अपने परम मित्र कहा था कि भाई हम लोगों को मिलकर एक योजना बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी पीड़ा क्या है जो मैं भारत में देख रहा हूँ कि एक जो हमारे देश में विधर्मी जो लोग हैं और ईसाईकरण बहुत हो रहा है, तो धरातल पे कार्य नहीं हो रहा, और हम लोग आर्य समाज की 4 दीवारी तक सीमित रह गए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग बाहर निकलें। रही बात विचारों की, उसके लिए तो बहुत समय चाहिए, और आप सभी बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, मैं तो एक आपका सेवक हूँ। पर मेरी जो पीड़ा है मैंने आपको बताई है, इस पर एक गहन चिंतन करें, नहीं तो आने वाले वर्षों में बहुत ही भयंकर इस देश में बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। और आप ये मत सोचें कि भाई सरकार हमारी है, सरकार काम कर रही है। मैं मानता हूँ कि भाई, लेकिन सरकार के काम करने के बावजूद भी हमारे देश में बहुत विकट स्थिति होती जा रही है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कहीं भी जाकर के आप देखें, अगर आप भ्रमण में हैं, मेरे पास तो पूरे भारत की रिपोर्ट आ रही है। वेद प्रचार के बड़े बड़े विद्वान जो अच्छे अच्छे वक्ता हैं, उनको चाहिए कि अपना भ्रमण में जाएं और गांव गांव में एक अभियान चलाएं, जैसे कि हमने चलाया है। वैसे तो मैं सब सीख ही रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, और ये भी नहीं है कि मैं चल रहा है। गुरुकुल की शिक्षा ऐसी प्राप्त नहीं की, लेकिन ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से एक अच्छा कार्य भारत में चल रहा है। और रामपाल वैदिक के नाम से फेसबुक पर आप देख सकते हैं। तो मेरी तो यही पीड़ा है कि भाई धरातल पे हम लोग कार्य करें, और आने वाले समय में जी जी, बहुत हम सब लोग आपके साथ हैं। अनिल नरोला जी। आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश गोयल जी, आदरणीय लखनलाल जी, डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी, और बहुत ही सुंदर प्रवचन आज हमने सुना, आज भी सुना और कल भी सुना आदरणीय ओम प्रकाश जी का। तो जैसा कि इनके नाम में ही ओम शब्द है, तो वास्तव में ही ये ओम का प्रकाश फैला रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इनको सुनकर। पहले भी कई बार आदरणीय आचार्य जी को हमने सुना है, बहुत जब भी सुनते हैं तो बहुत ही प्रेरणा प्राप्त होती है। और इनका ये कहना बहुत ही अच्छा है कि हम लोग हर काम के लिए लोग जो है काम टाइम निकाल लेते हैं,
लेकिन जब ईश्वर को याद करने की बात होती है या ईश्वर के प्रति स्मरण करने के लिए कहीं सत्संग में जाना है या आर्य समाज में जाना हो, तो यही बहाना होता है कि समय नहीं है। तो ये वास्तव में बहुत ही गलत और बहुत ही दुखदायी चीज है। मतलब अगर ये कहा जाए कि भाई मेरे पास समय नहीं है, इसका मतलब जब बेकार समय होगा तब आप जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, और अब बाकी काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अध्यात्म में जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सोच जो है वास्तव में गलत है। जैसा कि आचार्य जी ने प्रेरणा दी कि ईश्वर भक्ति के लिए बिल्कुल सिंसियर होकर और बिल्कुल उसको फोकस में रखकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी प्रेरणा आदरणीय ओम प्रकाश जी ने दी है, और आदरणीय ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद जी। और आगे भी आप लोग आचार्य ओम प्रकाश जी को सुनते रहेंगे, चिंता ना करें आप, ईश्वर की कृपा बनी जाएगी, बस वो स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो हम सब बिल्कुल लोग खूब सुनेंगे उनको, जब चिंता ना करें, बस यही प्रार्थना करें आप लोग ईश्वर से। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर प्रवचन आचार्य ओम प्रकाश जी का, गदगद हो गए उनके प्रवचन से। उनको बहुत बहुत साधुवाद। शांति। ओम द्रौ शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, शांतिराप देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो वह सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु दयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। आनंद की जय। जय हंसराज की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। सर्वंतो विश्वमार्यम ध्वनि। ओम सबको नमस्ते जी। सभी को नमस्ते जी। जो नमः। अपनी आचार्य जी को नमस्ते। नमस्ते जी। उमेश जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते विनय जी। नमस्ते जी। मोहनलाल मित्तल जी, जयपुर वालों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। जन्मदिन बहुत सबकी तरफ से बहुत 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 बधाई। पूरे मंच की तरफ से मोहनलाल मित्तल जी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप मोहनलाल से बने रहें। शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतमदीना श्याम शरदा शतम शरदा शता। शुभरात्रि बहुत जल्दी हमारे बीच में है। आचार्य ओम प्रकाश जी फिर होंगे आपके सभी को साथ नमस्ते, शुभरात्रि। नमन।